नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे आते भय अरहंताज महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त वन्नो देव प्रबुद्ध ओम नमः। हे योगी, चिंता मुक्त हो तो संसार का नाश हो, तेरे दुख का भाव हो। अब चिंता मुक्त कैसे हो, इस बात को विचार करो। चिंताएं कैसी कैसी होती हैं। अब कहाँ रहेंगे, अब कहाँ रहेंगे, क्या करें, अब क्या करें। मैंने चिंता हुई, कहाँ रहेंगे। तो भाई जिस द्रव्य को जिस क्षेत्र में जिस काल में जहाँ रहना होगा वो रहेगा। तुम्हारी विकल्प से क्या होगा, कहाँ रहोगे। जिस द्रव्य को जिस क्षेत्र में आपको जहाँ जितने समय रहना है रहोगे। अच्छे रहो चाहे बुरे रहो। नारकी जीव नरक में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता और पूरी आयु रहना पड़ता। सोचो, विचार करो। स्वर्ग में से जीव एक क्षण भी नहीं निकलना चाहता और आयु पूर्ण होने के बाद एक क्षण भी नहीं। कहाँ रहेंगे। भगवान के ज्ञान में है, उस विषय को तुम काय को अपने माथे ओढ़ रहे हो। लोकाकाश का द्रव्य लोकाकाश में रहेगा। बुद्धिपूर्वक की भावना है सो भाव। भावना भवनाशिनी, भावना दुखनाशिनी। बुद्धिपूर्वक की भावना भाव भाई। सत्समागम में रहें, समता से रहें, मोह छोड़ करके रहें। हम ये पूछते हैं, एक इंदौर का, बंबई का, महानगर का आदमी यहाँ रह सकता है कि नहीं। क्या रह सकता है। अपनी विषय वासनाओं को छोड़े। अरे बहुत गर्मी है, नहीं रह पाओगे। यहाँ बिजली नहीं है, नहीं रह पाओगे। अगर भोगों की ओर से देखोगे तो कहीं नहीं रह पाओगे। सुख शांति से रहने का उपाय जो है उसे देखो। लौकिक में भी ये बात कहते, भैया जो है उसमें संतोष करो, जो नहीं है बाय के लिए कार रोना रो रहे कि चटनी नहीं है कि मिठाई नहीं है। अरे रोटी तो है। यहाँ बिजनेस नहीं है, अब बिजनेस नहीं सही, उदय प्रमाण मिलेगा। भगवान तो है मूढ़। जिनवानी तो है। चंदन वाला सेठ के घर पहुंच गई। सेठानी को विकल्प आ गया, आज का भाव। और शंका होती है, वहां उसी प्रकार से देखा जाता है। एक दिन मौका भी मिल गया, एक दिन मौका भी मिल गया। कोई था नहीं, सेठ जी आए, वो पैर धुलाने लगी, उसके बाल बिखर गए, उन्हें उठा गए ऐसे करते मठी जमीन पर न गिरे। कोई
विकार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, और बस हाँ देखो 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 अकेले में क्या हो रहा हो। शंका माने सर्वदोष, निशंकता माने सर्व प्रकार से निर्दोष होना। सीता के प्रसंग में देवों ने अंत में यही कहा था, धिक धिक हम उनको कहें जिनके मन संदेश। पक्षपात है, फलाना है, ये है, मैंने अपने मन में सोच ली बस, और उसी हिसाब से देख रहे, उसी हिसाब से दिखाई दे रहा। हम कितनी कहते रहे हमें दान देने, हमें रोटी खवाने, दातार के 7 गुण देख लो पहले। अभिमान से खिलाओ, उसी रोटी कारी हो गई, हमने परिणाम ढीले करो तब रोटी ढीली होगी। जब तक परिणाम कठोर रहेंगे तब तक रोटी भी कठोर। कि रोटी और परिणाम को क्या संबंध है? कि निमित्त निमित्त संबंध, यही तो है। तुम क्या समझोगे? नहीं समझ पाओगे। शुष्क ज्ञान में ये बातें भाषित नहीं होती कि रोटी को और परिणाम को क्या संबंध है। तुम्हारा परसत मन खराब हो जाए, परसत ही वाले जो परसे मन अच्छो हो जाए नेक देर में, क्या बात है? कब बात का है? कि कछु नहीं, कि कछु तो है। अरे रोटी भी सुंदर बनाने के लिए परिणाम सुंदर करो, रोटी अपने आप सुंदर हो जाएगी। वाणी में मिठास लाओ, वाणी में मिठास आएगा, अपने आप उसमें मिठास आ जाएगा। यानी का पढ़ते रहे तो, का करते रहे तो, घुटते रहे तो फालतू पागल थे। क्षीरम स्रवंतो तिकृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो मृतम स्रवंतो। रूखा भोजन और खीर समान हो गया, खीर बन गया। मधु स्रवंतो, मधु माने क्या नाम वो नहीं है शहद, मधु माने मीठा, मधुरतम मीठा। मीठा लोगों को, अधिकांश लोगों को ज्यादा प्रिय होता है। तो मीठा माने प्रिय, ये समझ लो। मीठे बोल में देखो तो चाक के मीठे होने का, मीठा माने प्रिय। ये मनोवैज्ञानिक भाषा है कि मीठा अधिक लोगों को अच्छा लगता है। 70% 80% में मीठा अच्छे लगने वाले होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मीठा कम अच्छा लगता है। तो वो वहां अर्थ लिया, मीठा माने प्रिय। विचार करो भाई, करना परिवर्तन वहां है और यहां परिवर्तन करो। एक दृष्टांत सुना है तुमने, वो फोटो खींचने वाले ने फोटो खींचा, ये मटक गए तो फोटो खराब हो। अब क्या करें? अब गाड़ी दे, कैमरा फेंको, पैसा दो, मिठाई दे दे, अब वो फोटो ठीक नहीं होगा। अब क्या उपाय है? कि एक ही उपाय है, अब दूसरा फोटो खींचते हैं और तुम रेडी बोलेगा तो तुम रेडी बन रहना, तुम मत मटकना। मैंने फोटो ठीक करने के लिए यहां ठीक करना पड़ेगा, जी कहने का मतलब हुआ। यहां ठीक किए बिना फोटो ठीक करके कोई बता दे, धनवानों से ईर्ष्या करके कोई धनी नहीं हो सकता, ज्ञानियों से ईर्ष्या करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, धर्मात्माओं से ईर्ष्या करके धर्मात्मा नहीं हो सकता।
कहाँ रहे हैं? अरे बुद्धिपूर्वक तो कुसंग से बच करके सत्समागम में रहेंगे, और बरबस कर्म के उदय में कुसंग आ जाए तो वहां सावधान रहो, बैठे रहो, चाहे कपड़ा बदल दियो जो कुछ करने तो। अब भीड़ भाड़ में छू 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 तो नहीं कर पाए। अब भरी ट्रेन में तुम्हें शराबी बगल में बैठा तो बैठा है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हें अर्जेंट तारीख के पहुंचने, तारीख करना है, कार्यक्रम करना है, बैठ के जाने पड़े तो। लेकिन बस मुंह लगा के बातें थोड़ी करे। तुम्हारी मुद्रा बताएगी यहां बैठने में तकलीफ है, कुसंग में रहने में तकलीफ है। ये बोले 1.5 महीना में आ जाएंगे। हमने 1.5 महीना? बोले मन नहीं लगेगा तो जल्दी भी आ जाएंगे। मन नहीं लगेगा और नहीं लगेगा, भाव करना पाप के तो बांध ले। वो मगर मैं तंदुल मच्छी जैसी मेरे मुंह में आ जाए सब खा जाऊं, तेरे मुंह में आ जाए तब तो। कहां रहेंगे? अरे जहां हमारा धर्म ध्यान होगा, और जहां भी रहेंगे वहां धर्म ध्यान करेंगे। ये भी सोचो साथ में, क्यों? ये पराधीन है, ये स्वाधीन है। जहां भी रहेंगे अपने को सिद्ध समान देखेंगे, अशरीरी देखेंगे, कोई बात नहीं, सब अप्रभावित। बाहर नारक क्रुद्ध हो गए, अंतर सुख रस घटागति, नरक से ज्यादा तो है नहीं प्रतिकूलता है। नारकियों जैसा व्यवहार तो कर नहीं रहे, घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों चाहे पड़ोसी हों चाहे बे हों, ठीक है। और हमारे उदय के प्रतिकूल उदय से ज्यादा नहीं कर पा रहे। जितना पाप का उदय है उतना ही वे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, जितना पुण्य का उदय उतना ही अनुकूल व्यवहार कर पाएंगे। हम आपसे कह देते वेर हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जिस समय आपका जैसा उदय होगा। और उदय आकाश में से नहीं टपकता, इसलिए उदय को दोष मत देना। हमारा पाप का उदय है, हमारा दुर्भाग्य है। अरे दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाव है। केवली समुद्र घाट के समय सारे लोग आकाश में प्रवेश फैल जाते। केवली समुद्र घाट के लोकपूर्ण अब अगर जहां जो क्षेत्र दुख का कारण होता तो उतने क्षेत्र में दुख होता, लेकिन सर्वांग में सुख है। इसका मतलब है पर क्षेत्र से निरपेक्ष है। कोयला जहां होगा वहां काला होगा, सोना जहां होगा वहां पीला होगा, सूर्य जहां होगा वहां प्रकाश करेगा। भी आशीर्वाद सुने, बाबा जी बैठे रहते थे अपने गांव के बाहर। कुछ लोग निकले, सज्जन लोग, बोले महाराज अब तो हम बाहर जा रहे, इनका झुल्लो है नहीं, अकाल पड़ रहा है, परेशान है, कुछ है नहीं। बोले जाओ तुम सब बिखर जाओ, तुम सब बिखर जाओ, एक जगह मत रहना, इकट्ठे मत रहना, सब बिखर जाओ। दूसरे दुर्जनों का दुष्ट का समूह आ गया, बिल्कुल परेशान हो रहे, जान लगे। बोले इकट्ठे रहो, यहीं रहो, इकट्ठे रहो, जहां रहो तो इकट्ठे रहो। माने गंदगी सब जगह मत फैलाओ, एक ही जगह फैलाओ। गंदा आदमी जहां जाएगा वहां गंदगी फैलाएगा, और भला आदमी जहां जाएगा वहां प्रकाश करेगा। दीपक ले जहां भी जले जाएगा, उस गुफा में घुस जाएगा तो भी वहां उजाला करेगा। जो गंदगी हमें परम दूसरों में लगती है वो गंदगी यहां है। ये खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही? अरे तेरी नाभि में से आ रही।
ये शांति कहां से आ रही? शांति कहां से आ रही? तेरी क्षमता में से आएगी और कौन से नहीं आएगी। चित्त अशांत है तो कहूं मन नहीं लगे, वो कहूं नहीं रह पाओगे। अगर मोह परिणाम है तो जहां जाओगे वहां दुखी, और वेद ज्ञान है तो जहां जाओगे वहां सुखी। नियम सार जी मुंदाज ने कहा, हे भव्य, सम्यक ज्ञान से रहित जीवों को लोक में कहीं शरण नहीं। कहीं शरण नहीं, इसका मतलब है कहीं सुख नहीं है, कोई सुख का कारण नहीं है। तुम्हें खूब सुविधा दे रही, तुम्हारे माथे कछु वजन नहीं है, लेकिन तो अभी देखो देखो जो क्या है, बढ़िया बैठे, पता ही नहीं क्या कह रहे। अपनी कलम चल रही है, बस आराम से पर चल रहे, जैसे पत्रकार कोई बैठा हो उस पर लिख लिख के और बस जाके सुनाएंगे मूढ़ों को। अपने लिए नहीं सुनेंगे एकाग्र होकर के। पंडित जी ने कितना सूक्ष्म एक्सरासा किया है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, कुछ निर्धार, सुनाता है तो सुना देता है, मानो किसी और को और से भिन्न बताता है, और की बातें करता है। ये ईर्ष्या दुख का कारण है। अब हम कह रहे हैं और ये भी कह देंगे, ये भी कहेंगे, और ईर्ष्या नहीं छोड़ेंगे, दूसरों से कह देंगे ये परमात्मा दुख का कारण है जी, यहां कह देंगे, इनसे कह देंगे परमात्मा, और स्वयं का परमात्मा नहीं छोड़ेंगे। कहा था भैया देखो, जिनवाणी न सुनना तो सुनने वाले का कल्याण तो होता ही नहीं है, लेकिन जिनवाणी सुनते भी पर लक्ष्य रखे, कभी कल्याण नहीं होगा। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, अपने लिए करो। आपको कछु खबर नहीं रहती, कैसी कैसी दृष्टांत हम दे देती सरल से। जैसे भोजन ग्रस्त अपने लिए बनाता है, उसमें से मुंदाज को आहार कराता है, एक्चुअली कभी स्वाध्याय करते समय पर लक्ष्य मत रखना, अपने लिए स्वाध्याय करना। अगर जो चाहो अपनों कल्याण, कभी नोट्स बनाने की कोशिश मत करना। आज बोलने के लिए नोट्स बना लें, तैयार कर लें, विषय तैयार करना अपने लिए जी, काल को है। सामने शास्त्र रख करके या प्रतिमा के सामने देखना भी सीखो, बोलना ही मत सीखो, वहीं आला सुना जाओ, देखना भी सीखो। देव दर्शन लिखा है, समय सार जी में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने व्याख्या की, बंदित्व सर्व सिद्ध, अपने में और सर्व आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करो। कहीं दुख हो जाए तो बता। वेद ज्ञानी को कहीं सुख दुख नहीं है, अज्ञानी को सर्वत्र दुख है। नरक में भी नारकी जीव अपने अज्ञान से दुखी है, नरक के कारण नहीं। ऐसे बैठे और सोचा गर्भ में जीव कैसे रहता होगा, कितना दुख होगा, वहां क्या होता होगा, इंद्रियों में कैसे रहता होगा, कितना दुख होगा। रोम कब जाए, भय लगने लगे। एक दिन विचार आया, जब ज्ञाय का ही रहता है, गर्भ में रहते हुए भी अमूर्तिक आत्मा, अब अमूर्तिक ऐसे दबा आकाश को, ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो। अब क्या हो, आकाश को काट, क्या आकाश अचेतन है? अरे आकाश अचेतन है, आत्मा चेतन है, लेकिन है तो अमूर्तिक।
छेदारा जब अपन ने वाचन करी थी तब इस तरह की भेद ज्ञान निकालेंगे। देह के जितने भी दुख हैं देह के हैं। कहाँ भूमि परसत दुख सो, लीचू सहस डसे नहीं तिसो, कहाँ राज सुरोणित वाहिनी, क्रम कुल कलित आत्मा दाहिनी। फिर कहा तुम क्या चिंता पड़ी, तुम क्या को मर रहे। मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तिल तिल करें देह के खन, तो भी आत्म सदा अखंड। वो आत्मा में दिखाए। अब तुम उसको मानते हो कि बांधे कि हमारे खंड हो गए, हाय कर गए, मर गए। तहाँ भूमि भूख का तीन लोक को नाज जो खा, मिटे न भूख कणा न लहा। आदिश्वर को क्यों नहीं लगी 6 महीने, और राजा उनके साथ दीक्षित हो गए, उनको क्यों लगी। इसका देह तो उनके भी थी, देह तो उनके भी थी। विचार करो, दुख का कारण कुछ है और मन है कुछ। ये बहुत गहरे संस्कार हैं परदेव को दुख के कारण मानने के, परदेव के कर्तृत्व के गहरे संस्कार हैं। हमने आपको कहा एक ही प्लस पॉइंट है, वो आत्मा तक नहीं पहुंची है, बस वहां तक सब पहुंच गए, जाकर घुसे चले गए। इसलिए आत्मा को देखोगे तो ये सब निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। तत्व के भी गहरी संस्कार डालो, कितने गहरे, उससे ज्यादा गहरे। ये पानी बहुत गहरा है, उतना ही गहरा खोदोगे तब पानी मिलेगा तुम्हें, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक एक हाथ के 100 गड्ढे खोदो पानी थोड़ी मिल जाएगा, 2-2 हाथ के 50 गड्ढे खोदो पानी थोड़ी मिल जाएगा। एक ही गड्ढा 100 हाथ का खोदते चले आओ, खोदते चले आओ। एक गैर भाव में उपयोग लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। कि पागल नहीं हुए हैं, धुन लगाए आत्मा 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 आत्मा। कि अब पागल नहीं हो, अब पागल नहीं है तो हो को। तुम्हें पैसा पैसा पैसा, शरीर शरीर शरीर, इज्जत इज्जत इज्जत, मान सम्मान सम्मान, बस पागलपन नहीं लगता। पागल को कभी अपना पागलपन लगता ही नहीं। ये पागल का लक्षण है। अज्ञानी को अपना अज्ञान लगता ही नहीं, अपनी भूल लगती ही नहीं। ये है अज्ञान की पराकाष्ठा, गहनता। पहले अतिक्रम होगा, फिर व्यतिक्रम होगा, फिर अतिचार होगा। अतिक्रम व्यतिक्रम ही नहीं होगा तो अतिचार अनाचार कहां से आ जाएंगे। बालक गर्भ में ही नहीं आएगा, जन्म कहां से होगा। गर्भ में आने के बाद जन्म होगा, लेकिन गर्भ में ही नहीं आएगा तो जन्म कहां से हो जाएगा। तुम्हारे मन में ही कोई विकार नहीं आएंगे तो वचन और काया में कहां से आ जाएंगे। मुद्रा कैसी बिगड़ जाएगी जब परिणाम नहीं बिगड़ेंगे तो। कहां रहेंगे ये चिंता, क्या करेंगे चिंता रहे तो कहां रहेंगे। ये हमें नहीं मालूम कहां रहेंगे, भगवान के ज्ञान में है। लेकिन ये ध्यान रखो, जहां रहेंगे आनंद से रहेंगे। क्यों? वेद ज्ञान करेंगे। वेद ज्ञान करेंगे तो जहां रहेंगे वहां आनंद से रहेंगे।
और भेद ज्ञान नहीं करेंगे, राग द्वेष करते रहेंगे तो जहां जाएंगे वहीं कलेश। कई कर्मचारी अपनी बदलते रहते हैं, वहां चले गए, वहां चले गए, और सब जगह परेशानी, वही शिकायत और वही बात। क्यों? अपनी काम जिम्मेदारी से करेंगे नहीं, अपनी बोली सुधारेंगे नहीं, अपनी गलती देखेंगे नहीं, और जाकर के संस्थान की बुराई करेंगे। जो रहेगा वो चाहे कहूं रह जाएगा, और नहीं रह पाएगा वो कहीं नहीं रह पाएगा। माने कसाएं ये हमें कहीं नहीं रहने देंगे, और ज्ञान जहां हो वहीं रहो। पहले यही मुक्त होता है, उसके बाद वहां जाता है मोक्ष में। कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति, कसाय से मुक्ति का नाम मुक्ति है। अपने को देखा नहीं, अपने को देखा नहीं, अपने को देखा नहीं, बस वो अपना 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 खतरा है, और देखोगे हमें। तोता रटन तो मत रटो भाई, तोता रटन तो मत रटो। बोला मत मुंह से, मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है। कहीं होंगे मुंडराज, कहाँ होंगे? कहीं होंगे, कोई कुटिया बना के तो रह नहीं रहे, सो वहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां अपने में मग्न होंगे। शत्रु मित्र के प्रति समता भाव होगा उनको। सैनिक ने कहा, बे काय को चिंता करते हैं, भी तो भग गए हुए हैं, सांप निकाल के फेंक दो। कौन को देखो, अभी तुमने देखो है कभी? अगर हमारे गुरु होंगे तो उसी अवस्था में बैठे होंगे। तो चीरना पहुंच गई वहां, और श्री रानी को शंका हो गई। शंका के लिए पदार्थ थोड़े ही कारण है, शंका का कारण तुम्हारा अज्ञान है। इतने दिन रहते हो गए हैं, सेठ को पहचान नहीं पाई कि हाँ नहीं पहचान पाएगी, अपने कोई नहीं पहचान रही, सेठ को का पहचान। और निमित्त कैसे मिलते हैं? वहां हाट में बिक रही चंदना, और सेठ जी पहुंच गए, सो देखने लगे, बेहू मुंह फेर के निकलेंगे ऐसी जगह। अपन लोग ऐसी जगह पे मुंह फेर के निकलेंगे कि मुंह ऐसे देखने लगेंगे, अपन मजा देखो, मजा लेगे का? और अचानक निगाह चली गई, तो सोचने लगे, अरे ये तो कोई कुलीन करने आया। कब माथे पे लिखी कुलीन? ये तो शीलवती नारी है, कोई माथे पे लिखी का? हाँ माथे ही पे लिखी है, परिवार चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। शास्त्र में शब्द लिखे हैं, भाव तो यहां है, संसार अनित्य है। नहीं, संसार में देखो सब पशु बड़े, संसार अनित्य है। किताबन में देखत रहे तो का है, वो त्रिया क्षेत्र ने त्रिया कृषक महिला ने यही तो पूछी, कहो जी चरित्र तुम्हारा लिखो है? कहूं कि जी तो आज ही गई हो है। तो क्या मतलब है फिर? काय को बंद आंखें गड़ाए जाते शास्त्र में? स्वच्छंद फेरती है, स्वच्छंद। भैया पूजा करे, तुम्हें क्या मतलब? मैंने करेगा जरूर, लेकिन अपने मन से करे। तुम्हें क्या मतलब? कर लेंगे, करने है तो अच्छा भैया हम करेंगे। तुम्हें क्या मतलब? हम कर लेंगे। मतलब हर बात में तुनक धरी भीतर। भैया रोटी खा ले, तुम्हें क्या मतलब? हम खा लेंगे। मैंने
रोटी खाएगा मनमानी तरीके से खाएगा, जो मन हो वो सो करेगा, नहीं खाने। मन की मति न चालिए, मन की मति अनेक। मन की मनमानी करते हो, उपवास करो, त्याग करना है तो। आज मन नहीं है, मन नहीं है तो नहीं खा रहे, मन है तो खा रहे। अरे आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज उपवास है, नहीं खा रहे, आज खा रहे। माने शरीर के लिए भोजन नहीं है, आत्मा के लिए भोजन नहीं है। भोजन का ग्रहण करना भी संयम के लिए है और भोजन का त्याग करना भी संयम के लिए। लेकिन वहां दृष्टि नहीं रखेंगे, कसाय नहीं छोड़ेंगे, कसाय से ही भोजन छोड़ेंगे, कसाय से ही भोजन करेंगे। अब ऐसा जीव कहां सुखी होगा? अरे सैकड़ों ब्रह्मचारी ऐसे वैसे व्रत ले लो, उन्हें बिना देखे खा लें, समझे, और बस, और फिर पीछे सुई। जैसे तो ब्याह कर लेती सो अच्छे थे, जैसे तो ब्याह कर ली तो अच्छे थे, कहा अच्छे थे? अरे इन ब्याह वालों को देख लो, घर वालों को देख लो, हैं जो कसाय करते हैं तो घर में दुख नहीं होता, मूड फूटा थे। तो सही तो है, और का झूठी बोल रहे, हंस रहे हो तो सही तो कह रहे भैया। संपदा जहां की तहां पड़ी है, रोटी जहां की तहां डरी है, और मूड फूट रहे, न खाए न खाने। अरे भाई कसाएं ऐसी की है, जहां कहां रहेंगे, जहां जीवित रखे राम ताबित रहिए, जहां रहना हो तहां रहो, जाना तो उसी हिसाब से चले जाओ। ईमानदार अधिकारी, उन्हें ट्रांसफर कर दो भिंड में, यानी भिंड पहुंच गए, उन्हें ट्रांसफर कर दो इंदौर में, इंदौर पहुंच गया, वहां काम संभाल दिया, चार्ज दे दिया, वहां चार्ज दे दिया, ले भैया खत्म हो गया। अब यहाँ अरे रिश्वतखोरी करना हो, भ्रष्टाचारी करना हो तो परेशान है कि यहाँ अच्छो है वहां नहीं है। जब हमें ईमानदारी से करना है काम तो हमें काम मतलब तनख्वाह मालिक देता है, अरे उसका काम देता। अच्छे मजदूर तक को 10 ढूंढने जाते घर से, और वो सामने में आया कैसे काम है, कैसू काम नहीं है, और काम जरूर तुम्हें इतना तुम्हारा सुख पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से निरपेक्ष है। पर द्रव्य को दुख का कारण भी मानना उतना ही मिथ्यात्व है जितना पर द्रव्य को सुख का कारण मानना। जो सुख का कारण नहीं, दुख का कारण कैसे होगा बताओ? पर द्रव्य भिन्न है ना, खत्म हो गई बात। तो दुख तो होता है, और दुख होता है तुम्हारी राग से। अब चंदन वाला में और शेर जी में उनके आचरण में शंका की क्या गुंजाइश थी बताइए भैया? सोचो, निर्दोष पिता पुत्री ऐसा प्रेम, पिता पुत्री जैसा वात्सल्य का शंका के लिए गुंजाइश है? तो काय को उठा ले ये बात? अरे गृहस्थी में पिता ने अगर पुत्री की बार नीचे गिर रही थी उठाए रहे तो क्या होगा? लेकिन वो देख ही नहीं, वासना जिन आंखों में है वो पिता पुत्री देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा अब देखते हैं तो बंदरी घर और कसाई की लालच चलने लगी कि नहीं वहीं? और सेठ जी गए बाहर और उनने बुलाया, जिन बालन कोई तुम्हारे देखने में मूड के दद्दे हथकड़ी बेड़ी जात दें, या कोई तल गरम बंद कर दो, लियो अब क्या करें? लेकिन हम ये कहते हैं कहाँ रहेंगे, अब कहाँ रहेंगे बताओ? नहीं के झूला झूलाई थी चंदन वाला, नहीं के झूला झूलाई थी भले
और कहां से कहां पहुंच गई, और फिर कहां पहुंच गई, और फिर कहां पहुंच गई? अपने बस में गई है? नहीं। अब उस तलघर में भी चंदन वाला ध्यान कर रही है। चलो कोई बात नहीं, यहां सील पर उपसर्ग तो नहीं है, सील पर उपसर्ग तो नहीं है, कम से कम शंका ही है, उपसर्ग नहीं है। सील की सुरक्षा तो है। ये तो पूर्व के कर्म बने हैं, सो उदय में आ रहे, सो उनकी नहीं जरा हो रही, हम क्या कर रहे? कितना। और नहीं तो उस चंदन वाला को ये नहीं मालूम था कि कौन सी नगरी है, यहां हमारी बहन रहते, मृगावती वहां की रानी। काऊ से ने कह तो दे दी, निगरानी से कहा तुम्हारी बहन परेशान हो रही, लेकिन किसी की सहाय की अपेक्षा नहीं रखी। अरे विचार करो, कब पता नहीं थी कि यहां हमारी बहन रहती है। लेकिन है मालूम, किसी की सहाय की अपेक्षा नहीं, किसी को दंड देने का भाव नहीं। जब मृगावती रानी आ गई, आहार हो गया, हाय हाय ये जाकी बहन सेठानी तो घबरा गई बेचारी, लेकिन नहीं, इन्होंने माता की तरह हमारा पालन पोषण। आज इन्हीं की कृपा से हमें आपके दर्शन हो गए, भगवान का आहार हो गया। अवगुण में से गुण निकाल को सीखो। मट्टी को तेल, मट्टी को तेल क्या कहते? अरे मट्टी में से तेल निकाल रहा हो नीचे, पेट्रोल, फिर उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद मट्टी का तेल, सब निकलेंगे वो सब उसी में से, खान में से। आदमी तो विचार करो, पुरुषार्थी जी कांटों में से गुलाब को जब चुन सकता है, कांटों में से गुलाब को ले सकता है, तो अवगुण में से गुण क्यों नहीं ले सकता? इसका मतलब है अवगुण में से गुण नहीं लेते तो ये हमारी भूल है। अग्निमित्री और वायुभूति दोनों भाई थे, और दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया। सूर्य मित्र ने एक सा व्यवहार किया, क्या तुम हमारे बहाने जो बिना बताए पढ़ाए दो, जो बढ़िया में रहो, रोटी बनाओ, खाओ, मांगो खाओ, जो कुछ करो सो करो, हम तुम्हें पढ़ा दिया, तुम हमारे पास आ गए। तो क्यों लाड़ प्यार में पढ़े नहीं थे तो यहां कैसे पढ़ेंगे? लाड़ प्यार से नहीं पढ़ेंगे तो फिर, और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने कहा बेटा तुम हमारे बहने जो, हम तुम्हारे मामा हैं। तो अग्निभूति ने तो उपकार माना, मामा तुमने अपनी ममता पर पत्थर रख करके, मोह को जीत करके और हमें पढ़ाया, विद्यादान दिया। सोचो जब हम रोटी बनाते होंगे तुम्हें कैसा लगता होगा? तुम्हारे घर खीर बनी है, हमारे घर रोटी नहीं, वैसे ही धरी है तो खा ली है, तुम्हें कैसा लगता होगा? लेकिन पता नहीं पढ़ने दिया। आप धन्य हो, जो मोह को जीते वही तो धन्य है। और वो दूसरा वायुभूति, तुम कहे कि मामा हमारे, और तुमने हमें पे भीख मंगवाई, तुमने हम पे रोटी बनवाई, तुमने हम पे ऐसो करो, ऐसी लिस्ट धरी निकाल के दे दी।
विचार तो करो। अगर अवगुण ग्रहण करना है तो विश्व में चाहे कहीं चले जाओ, दुखी होना हो तो हो जाओगे, और गुण ग्रहण करना हो तो चाहे कहीं चले जाओ। पर्याय नए से भी देखा जाए तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गुण और अवगुण न हो। अब ये ग्रहण करने वाले के पास के ऊपर निर्भर है, वो गुण ग्रहण करता है कि दोष ग्रहण करता है। मरी वैश्या पड़ी है, कुत्ता सोचता है हटें जी तो खाएं, चोर सोचता है जी हटें हम आभूषण चुरा लें, कामी सोचता है अरे देखो कैसा सुंदर शरीर है। अबे पागल है, अभी मरे को देख रहे हो? नहीं, मरे को देखकर तो वैराग्य होता है। अरे होता तो उस ज्ञानी को होता है, अज्ञानी मूढ़ को क्या होगा वैराग्य? वो जोक का स्वरूप ही ऐसा है, दूध के स्थान पर बैठेगी तो अभी दूसरी तरफ से पिएगी, क्या करे? अगर तुम्हें ऐसा पाला पड़ जाए, कोई ऐसा हो मिल जाए, तो तुम वस्तु स्वरूप को विचार करके समता ही रखना। सीता ने रावण से द्वेष नहीं किया, राम ने रावण से द्वेष नहीं किया। हे पाठको, तुम भी रावण से द्वेष मत करना। चिंता मुक्त हो। अब कैसे मुक्त होगा? चिंता से मुक्त कैसे होगा? कोई ये बुद्धिपूर्वक के कथन है, पुरुषार्थ के सूचक कथन है। चिंता से मुक्त हो माने चिंता क्यों हो रही है? कल कहा था विपरीत अज्ञान भाव से चिंता होती है, ज्ञानमय भाव से चिंता मिटेगी। अब वो शास्त्रीय वाक्य हो गया। अब उसको प्रैक्टिकल करो कि विपरीत विचार से चिंता होती है, भगवान अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? कि करने ही कहा है, क्या कर सका तो तुम, और क्या करोगे? भगवान अब ये मर रहे, अब तुम चिंता करो तो करते रहो। मृत्यु की चिंता करोगे तो अभी मरोगे, उदय की चिंता करोगे तो अभी उदय आएगा। कोई कछु कह नहीं दे, को कछु न कह दे, को कछु कहे नहीं, को कछु कहे नहीं, तो कहे वो तुम काम ही कर रहे, कहवे कर रहे तो क्या करें? हे भाई, तू मनमानी इस प्रवृत्ति को छोड़। मन चंचल है, अनादि ही को वक्र है, और ही को चंचल, अनादि ही को वक्र है। कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे हम, क्या बताएं? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन है वह होगा। अरे नरक और स्वर्ग की बातें तो तुम नहीं जान पाओगे अभी सामने, लेकिन सैकड़ों रोगी ऐसे होते, भगवान अब तो उठा ले, अब मर यहाँ तासे तो ये भगवान वे दुखों का सनक हुआ, हम पटक गया, हमें तो मर गए, बड़ी वेदना है, और रह गए। और जब देह छूटी तब यही पतो नहीं है, रात को सोते ही रहेंगे। बचाओ बचाओ, बचा लो कहने से कोई बचाने वाला नहीं है, और मार डार तो कोई मारने वाला नहीं। तेरी पाप ही तो तुझे मार रही है, तेरी कथाएं तो तुझे मार रही हैं, तेरे अज्ञान से मुझे अनंत बार बिन समझे। क्या करें तो क्या करें? तुम क्या कर सका तो सोचो। भवितव्य को बदल नहीं सकते, जीव को अजीब बना नहीं सकते, अजीब को जीव बना नहीं सकते। क्या करें काय को रो रहे? ज्ञानात अन्यत करोत क्यों? कैसी प्यारी भाषा लिखी है, ज्ञानात अन्यत करोत क्यों? क्या करें? ज्ञान करो।
खूब लेके रगड़ो जाए, सोनो तो निकले नहीं। अगर मैल है तो मैल ही निकले, और का सोनो तो निकले रहे, रगड़ते रहो कि गोरे हो गए। गोरे कहां से हो जाए? सोचो, शरीर सही ही रहेगा, मलिन मलिन नहीं रहेगा, आत्मा निर्मल है तो निर्मल रहेगा। अब उस आत्मा को देखो भाई, और क्या करो, क्या करें, क्या करें, क्या करना चाहते तुम बताओ, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? श्रीपाल ने धवल सेठ के यहां यही पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा, जो बताओ पहले, बलि क्यों देना चाहते हो? कि महाराज जहाज रुके पड़े हैं, जहाज चल जाए भाई हमें, और तो जहाज चलने का और बलि का क्या संबंध? जाओ बैठो, बैठे और उसने सिद्ध मंत्र का उच्चारण किया और चल रहे। बलि गाय को दे रहे, मर गाय को रहे, मरवे का सुखी होना है कि मरना है? तबे सुखी होएगा, मरवे का जरूरत है? सुखी होने के लिए मरने की क्या जरूरत है? और मरने वाले कितने सुखी हो गए? तो उनसे मर के ही आए होगे। अब मर गए कहां जान चाह, तो उनसे मर के तो आए होगे। नाया नाए तो आए, तो मरिया तो मर तो कर चुके, तब तो ये ना आए हैं। जब कहीं से मर करके आए और सुखी नहीं हो रहे, तो आप मर के जाएंगे तो सुखी कैसे हो जाएंगे? तो बता, एक मोटी सी बात है। उपयोग को सूक्ष्म करो भाई। मैंने जो कल्पनाएं कर रहे हो, कल्पना से विपरीत कल्पनाओं से दुखी है ना। वस्तु स्वरूप का विचार करे, तत्स्वरूप का विचार करे तो कहीं चिंता का कोई कारण नहीं। द्रव्य में कुछ होता नहीं, पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, और जितनी वस्तु है उतने वस्तुत्व गुण है। चिंता असमर्थ की होती है, असमर्थ कोई है नहीं। अपना अपना कार्य करने की सामर्थ्य हर द्रव्य में है, और पर का कार्य करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। न समझने वाले को कोई समझा नहीं सकता, और समझने वाले को समझाने वाले की गरज नहीं है। अब क्या मतलब, क्या करें तो क्या करें? वही बात, वही घुमाओगे। और इसके भीतर तुम देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की भाव होगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भाव भीतर बैठा होगा वासना, और वो हैरान कर रही होगी। और आरोपण हम पर के ऊपर कर रहे। चिंता मुक्त हो, चिंता मुक्त होगा। चिंता मुक्त होगा तो ही तेरा दुख मिटेगा। चिंताएं तुझे दुखी कर रही हैं, दुष्चिंतन तेरा तुझे दुखी कर रहा है। सोचे वो तो उल्टे ही उल्टे। धवल सीट पर मार पड़ने लगी। अब कौन बचा है? अब वो चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कौन बचा है? क्या दिक्कत तो है नहीं कोई, हम क्या बताएं, कैसे बताएं? अरे देखो जान, घूसा मारो, जन चाटा मारा, जन डंडा मारो, बचाओ बचाओ बचाओ, ये बुढ़ा मार रहा है। बुढ़ा मार रहा है कि तेरे पाप मार रहे हैं? जब अच्छी तरह ठुकाई हो गई, उस पाप की फल मिल गया, तब वो देव वाणी हुई, रेन मजूसा की शरण में जा, तुझे रेन मजूसा के प्रति कुदृष्टि मार रही है। रेन मजूसा के प्रति तेरे कुभाव मार रहा है। रेन मजूसा के प्रति जो कुभाव है वो उसको छोड़ दे, उससे क्षमा मांग, उसे पुत्री समझ।
अब चिंता को कारण कुछ और है और सोच रहे कुछ और। इच्छा के अनुकूल परिणमन करके हम चिंता मुक्त होना चाहते। तुम तो आराम से रहो, यहीं बैठो, यहीं सब बस अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं। झूठी बातें हैं सब, झूठी बात है। हम तो मोटा सा दृष्टांत दे देते हैं। विवाह होता है तो पति पत्नी को सात वचन देता है और पति पत्नी को सात वचन देते। मालूम है नहीं, पत्नी पत्नी को मालूम नहीं है, पंडित पढ़ देते हैं वैसे ही, लेकिन सात वचन तो होते हैं। को किन्ने निभाए पात। अगर पत्नी को असाता का उदय या बीमार हो जाए तो क्या करेगा पति, और पति बीमार हो जाए तो क्या करेगी पत्नी। आय पूरी हो जाए पत्नी चली जाए तो क्या करेगी, और आय पूरी हो जाए पति चला जाए तो क्या करेगे। रोत रहो, रो, या तो रो रो करके जीवन में आर ध्यान करते रहो, पाप बांधते रहो नए, या फिर धर्म ध्यान में लग जाओ, कोई बात नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें। करने लायक दो काम है ही नहीं, करने लायक एक ही है, वेद ज्ञान। वेद ज्ञान करने वाला जीव सर्वत्र सुखी होता है, सदा काल सुखी रहता है, और मोह करने वाला जीव, कथाएं करने वाला जीव कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता। हे भव्य तू चिंता मुक्त हो, बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। और अबुद्धिपूर्वक की अब सोचो तो क्या कहें। पांचों पांडव ऐसे खड़े थे, उपसर्ग हुए और तीन को विकल्प आए गए तो आए गए, क्या करें, आ गए तो आ गए। मोह के उदय में तो भी तुझे परिणाम आएंगे, आ जाएंगे तो घबराना मत। चीटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चीटी है। बस दिख तो रहो नहीं कि हम चढ़े चले जा, चढ़ती है गिरती है, कोई बात नहीं। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, कहूं तुम अटकोगे नहीं अगर ज्ञान से विचार करोगे तो। अपनी ही भूल है, अपना ही राग है, अपने ही विकल्प है, अपना ही उदय है। बताओ कहां, और ये सब अपने में नहीं है, ये सब अपने में नहीं है। अपन तो आज भी आनंद स्वरूप है, खत्म हो गई बात। अब कौन कौन साथ ममता करें, कौन है साथ है द्वेष। द्रव्य दृष्टि देख तो सब शुद्ध बुद्ध परमेश। ये दोहा कैसे लिखे गए होंगे, हैं? मन परमेश्वर से मिला, परमेश्वर मन में, दोनों समरस हो गए। पुंज चढ़ाए का, अब कौन को पुंज चढ़ाए, कौन की पूजा करे। मन परमेश्वर से मिलो, परमेश्वर मन में। मन पूरे अधिकार के अंत में ये सार है। होता है, लेकिन उस लालच से तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य बंद होता है। इसी का नाम साधक दशा है, स्वीकार कर लो इसको, होता है। नहीं हो तो शास्त्र रचना क्यों हुई, उपदेश क्यों हुआ। दोष भी लेते हैं और प्रायश्चित भी होते हैं, दोष भी लगते हैं और प्रायश्चित भी लेते हैं। साधक दशा इसी का नाम है। हाल बुखार बढ़ेगा, हाल बुखार घटेगा, डॉक्टर कह दे कोई बात नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। इस बुखार का लक्षण यही है, इसमें ऐसा ही होता है। तो साधक का लक्षण ही ये है,
लालच होता है तो लालच का दुख भी होता है। अकेला लालच थोड़ी होता है, लालच का दुख भी होता है। अरे तो वो दुख भी होता है उसका, इसी रूप रहने का लालच होता है। इसी रूप हूं ऐसा नहीं, ऐसा स्वीकार करो। होता है, हम ये कब मना कर रहे? अगर नहीं होता हो तो ये गृहस्थी कैसे हो, आहार दान कैसे बने, और सच दान कैसे बने, ये मंदिर कैसे बने, ये गृहस्थी की परंपरा कैसे चले? होते हैं जहां जिस प्रकार की राग भूमिका में। इसलिए किसी जीव को देख करके तुम ग्लानि मत करो, उसका योग ऐसा ही है, कोई बात नहीं। हमने एक शब्द का प्रयोग किया तो नहीं सुन पाया, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक अगर कुसंग करता है तो पापी है, मिथ्याती है। बुद्धिपूर्वक कुसंग नहीं हुआ। बुद्धिपूर्वक विकल्प करे, लेकिन फिर भी सात्विक स्थान के बाद अबुद्धिपूर्वक ही विकल्प चलेंगे। होंगे सम्यक दर्शन होते ही का मोक्ष हो जाता था। चार्ज के कितने गुणस्थान है, क्रम क्रम से होता है, होगा। मतलब ये है, हिम्मत मत हारो, मन मत बिगाड़ो, निराश मत हो। निराश हो जाओगे तो क्या हो, कुछ नहीं हो। हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो क्या होगा? विश्वास रखो, मार्ग यही है, मार्ग तो यही है। स्थिरता नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, लेकिन मार्ग तो यही है। हाँ, बस खत्म हो गई। चिंता मुक्त नहीं होने में, चिंताएं नहीं छूटने में तुम्हारा ही दोष है। तुम्हारे ही सम्यक पुरुषार्थ से चिंता छूटेंगी, इनमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हमारी आदत है, आदत वाले के बीच काम नहीं चलेगा। विचारना। ओम नमः हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख के। क्या वाणी से ज्ञान से ओम नमः पार्वती।